आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 है क्लास 7 का शॉर्ट नोट्स जो एसिड बेस एंड सॉल्ट है। एसिड कहने का मतलब क्या है तो अम्लीय, क्षारीय और नमकीन। तो चलिए, दीज आर 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस एसिड, बेसिस एंड इंडिकेटर्स। कहने का मतलब क्या है, ये जो साल्ट है इसके जगह पर इंडिकेटर्स आएंगे। तो इंडिकेटर्स मतलब सूचक हो किसी भी चीज़ को बताएंगे, संकेतिक करेंगे। और एसिड मतलब अम्लीय, बेस मतलब क्षारीय। एसिड आर सावर इन टेस्ट। जब एसिड को हम लोग कंज्यूम करेंगे, खाएंगे, तो वो खट्टा होगा। जैसे नींबू हो गया। देखिए, दे आर कोरेसिव इन नेचर, वो प्रकृति में एक जमाव के रूप में पहले से ही मौजूद है, संरक्षित है। कंसनट्रेटेड एसिड कट्स थ्रू क्लोथेस एंड ईट अवे द वूल। कहने का मतलब है कि जो अम्लीय हैं वो कपड़ों को काटने के लिए काम आते हैं। जैसे कि कपड़ा में अगर गंदगी है, उस गंदगी को निकालने के लिए हम एसिडिक करते हैं तो उसमें से सारी गंदगी को वो खींच लेता है। लेकिन इसे हमें ऊन से दूर रखना पड़ेगा। ऊन को ये हार्मफुल पहुंचा सकता है, नुकसान कर सकता है। इफ़ फॉल्स ऑन स्किन इट कैन कॉज बर्न्स। अगर ये चेहरे पे अगर स्क्रबिंग करेंगे, रब करेंगे या फिर एक बूंद डालेंगे तो ये जलन की तरह हमें उत्पन्न होगा और हमें जलन महसूस होगी। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये एक अच्छा बिजली के एक अच्छा मतलब सुचालक है, वहाँ से बिजली पास कर सकता है आसानी से। जैसे आपको पता ही होगा, जब हमारा बैटरी बनता है तो इस बैटरी में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और एसिडिक फॉर्म में ये एक जगह से दूसरी जगह की ओर ये फ्लो कराते हैं इलेक्ट्रॉन को, जो भी हमारा इसके अंदर सब्सटेंस जमा होता है। तो एक गुड इलेक्ट्रिसिटी है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज फॉलो अलाउ द पास ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। इसके थ्रू ही, इसके द्वारा ही जो विद्युत है वो पास करता है, बिजली जो है। टाइप्स ऑफ एसिड्स मतलब जो अम्ल है, अम्ल के कितने प्रकार हैं तो मिनरल्स अम्ल, ऑर्गेनिक अम्ल, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए, जो हमारा खनिज एसिड है यानी कि खनिज अम्ल, दीज आर एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। मिनरल्स का स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। ये तो प्रेजेंट होते हैं किसमें, अर्थ के ऊपरी क्षेत्र में, जो ऊपरी सतह है उसमें हमारा खनिज के रूप में ये प्राप्त होता है, जो मिनरल एसिड होते हैं यानी कि खनिज अम्ल। ऑर्गेनिक अम्ल मतलब कार्बनिक अम्ल कौन से हैं तो दीज आर एसिड प्रोड्यूस्ड बाई प्लांट्स एंड एनिमल्स। पौधों और जानवरों के द्वारा जो निकाला जाता है अम्ल, बनाया जाता है अम्ल, उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड यानी कि कार्बनिक अम्ल। जैसे एग्जांपल पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एग्जांपल लिखिएगा इसको। अब देखिए, वीक एसिड मतलब क्या हुआ, वीक एसिड कहने का क्या मतलब है कि जो कम क्षमता वाले हैं, मतलब कमज़ोर अम्ल होगा, वो कौन से हैं तो ये दिस डू नॉट डिसोशिएट कम्प्लीटली इन सॉल्यूशन। जो विलयन हम डालेंगे उस विलयन में अगर हम इस वीक सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो ये पूरी तरीके से नहीं मिलता है। जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इन सब में अगर हम वीक एसिड जो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, अगर इसे हम लोग उसमें मिलाएं तो ये पूरी तरीके से सॉल्यूशन में नहीं मिल सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड, अब आपको जो मजबूती से बंधे हुए जो अम्ल है वो कौन से हैं तो दिस डिसोशिएट कम्प्लीटली इन सॉल्यूशन, ये पूरी तरीके से सॉल्यूशन यानी कि विलयन में मिल सकता है। जैसे टार्टरिक एसिड और लैक्टिक एसिड, जो टार्टरिक एसिड है और लैक्टिक एसिड है ये सारे विलयन में आसानी से मिल सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन मतलब उदासीनीकरण। इट इज़ अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अ बेस विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर। यह एक ऐसा क्रिया है जो अम्ल और क्षार इन दोनों के परिणाम के स्वरूप हमें क्या मिलता है, पानी और नमक मिलता है। इन दोनों का जब हम रिएक्शन कराते हैं, क्रिया करवाते हैं, तब जाके हमें क्या मिलता है, पानी और नमक। किसका, एसिड एंड बेस, अम्ल और क्षार का। जैसा समझिए, एसिड और बेस में साल्ट और नमक हमें मिला है। कैसे मिला है तो HCl डाले हैं और NaOH डाले हैं। HCl हमारा हो गया एसिड हो गया और NaOH हो गया क्या हो गया, बेस हो गया। तो हमें मिल गया NaCl और H2O, कुछ इस प्रकार से। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे, हमारे
रोज़मर्रा के जीवन में, दैनिक जीवन में कैसे हमारा एक उदासीनीकरण होता है इंडाइजेशन मतलब अपाच्य, बदहजमी, ये चीज़ें। टू मच एसिड इन स्टोमक कॉजेज इंडाइजेशन। बहुत ज़्यादा अगर मात्रा में हमारे पेट के अंदर अम्ल चला जाए तो उस वजह से क्या होता है, तो बदहजमी हो जाता है, पाचन नहीं हो पाता है ठीक ढंग से। तो यह इट इज़ न्यूट्रलाइज्ड बाय टेकिंग एन एंटासिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और अगर हमें इस बदहजमी को दूर करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एंटासिड। मतलब एंटासिड मतलब क्या हुआ कि जो एसिड को ख़त्म करने वाली दवा है वो चीज़ें, मतलब अम्लनाशी, अम्ल का नाशक। देखिए एंटासिड, स्टिंग मतलब चींटी के डंक। When an ant bites, it injects formic acid into the skin. जब चींटी हमें काटता है तो जिस भाग में, जिस स्किन पे, जिस सतह पे काटा है हमारे बॉडी के, वहाँ पे फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर के अंदर भेज देता है। द इफेक्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा या फिर कैलामाइन कंटेनिंग जिंक कार्बोनेट। समझिएगा इस बात को। जब हमारा सतह हुआ, जो हमारे बॉडी के पार्ट से किसी भी सतह पे अगर स्किन पे चींटी काटती है तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि ये हमें फॉर्मिक एसिड अंदर में भेजता है। और उस फॉर्मिक एसिड को हमें क्या करना है, तो उसके लिए हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। और बेकिंग सोडा से जब रब करते हैं तो उससे हमें राहत मिलती है। दूसरा क्या कर सकते हैं कि कैलामाइन, यानी कि जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है, तो उसके थ्रू हम इसे दूर कर सकते हैं। सॉइल ट्रीटमेंट, मृदा का स्वरूप क्या होता है। देखिए तो मृदा का ट्रीटमेंट क्या होगा कि व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक इट इज़ न्यूट्रलाइज्ड बाय ट्रीटिंग विद पीक लाइम या फिर स्लैक्ड लाइम। समझिएगा इस बात को कि जब भी हमारे मिट्टी है, उस मिट्टी में बहुत अधिक मात्रा में अगर अम्ल जाता है तो इसको हम लोग उदासीन करने के लिए क्विक लाइम मतलब काली चूना का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और स्लैक्ड लाइम मतलब कास्टिक सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। देखिए एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड्स। जो लिटमस का एक पत्र होता है, लिटमस का, उस लिटमस के पत्र पे एसिड अगर कुछ लगाते हैं, नींबू रगड़ दिए, नींबू रगड़ने से ये क्या हो जाएगा, लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक। अब उसी तरीके से बेस ये लाल से ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही ये हमारा लाल में कन्वर्ट हुआ ये लाल, तो ये लाल से ब्लू रंग का बन जाएगा। कब बनेगा, जब हम इस पर बेस देंगे तब। अगर हम यहाँ पे बेस दिए तो ये रेड में ब्लू में बदल गया। और अगर हम इसे लिटमस को एसिड दिए तो एसिड देते ही क्या हुआ, ये रेड में बदल गया। तो बी से याद रखिएगा कि ब्लू होता है, यानी कि बेस ब्लू में कन्वर्ट करता है और जो हमारा एसिड है वो रेड में कन्वर्ट करता है। चलिए, सब्सटेंस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिड कोल्ड न्यूट्रल। कोई भी वस्तु जो ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है तो उसे हम लोग बोलते हैं उदासीन, यानी कि न्यूट्रल। सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिड, बेस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। जो बहुत सारे विलयन हैं, उस विलयन में पदार्थ मिले होते हैं और वो अलग अलग तरह के रंगों को प्रदर्शित करते हैं, जो एसिडिक हो सकते हैं यानी कि अम्लीय हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं यानी कि क्षारीय हो सकते हैं, या न्यूट्रल सब सॉल्यूशन हो सकते हैं यानी कि उदासीन विलयन हो सकते हैं। और इन सब को शो करने के लिए, दिखाने के लिए हम उपयोग करते हैं किसका, इंडिकेटर्स का, यानी कि संकेत। अब इस चीज़ पे गौर फरमाइएगा, जो इंडिकेटर है यही शो करेगा कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है। इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। एन एसिड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर फॉर्म अ साल्ट। देखिए जो एसिड है यानी कि अम्ल और जो क्षारीय है, उन दोनों को अगर उदासीन करते हैं एक दूसरे से तो वो नमक का निर्माण करते हैं। और एक साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल इन नेचर। जो हमारा नमक है वो या फिर अम्लीय हो सकता है, क्षारीय हो सकता है या उदासीन हो सकता है हमारी प्रकृति में। बेस क्षारीय, बेस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच।
क्षारीय जो है वो कड़वा है खाने में, और छूते हैं तो ये कुछ साबुन की तरफ फील होता है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि फोम बनता है ना, तो उस फोम की तरफ फील होता है। कौन? बेस। टू टाइप्स ऑफ बेस, एक वीक बेस, एक स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस में देखेंगे कमज़ोर वाले कैसे क्षारीय हैं, तो दीज नेचुरली प्रोड्यूस लेस हाइड्रोक्साइड आयंस इन सॉल्यूशन। जब हम सॉल्यूशन में इसको डालेंगे वीक बेस को, तो ये कम से कम, बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड के आयन का निर्माण करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब को अगर हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो कम से कम हाइड्रोक्साइड बनते हैं, तो इसीलिए हम इसे वीक बेस बोलते हैं। वीक बेसेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेसेस। देखिए स्ट्रॉन्ग बेस की बात बोलते हैं तो दिस प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। जब हम जल में मिलाते हैं, जल वाले सॉल्यूशन में, तो जो हाइड्रोक्साइड का नंबर, आयंस के नंबर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल में कास्टिंग सोडा हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, कास्टिंग पोटास हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। चलिए अब इंडिकेटर्स पे आते हैं, मतलब सूचक। इट इज़ ए स्पेशल केमिकल दैट चेंज इट्स कलर टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस। ये एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा इसकी प्रक्रिया है और विशेषता है इसके अंदर कि इसके अंदर कोई भी पदार्थ है जिसके अंदर जो गुण है, फिर वो एसिडिक है, बेस है या क्षारीय है, उसको रंग को बदल देता है, और उससे हमें पता चलता है कि ये किस प्रकार की, किस श्रेणी का ये जो केमिकल सब्सटेंस है, यानी कि रासायनिक पदार्थ है। इट इज़ यूज टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ एसिड, बेस या न्यूट्रल सब्सटेंस। ये अम्ल, क्षारीय और उदासीन की उपस्थिति को दर्शाता है कि किस प्रकार से ये विलयन में मौजूद है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर्स, संकेतिक के जो प्रकार हैं वो कौन से हैं, तो न्यूट्रल इंडिकेटर्स। न्यूट्रल कौन कौन से हैं? लिटमस, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेंस और अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स पेपर या फिर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। लिटमस जो है, लिटमस लीचेंस के पौधे से निकाले जाते हैं और ये एक छोटे छोटे टुकड़े पेपर के फॉर्म में बनते हैं, या फिर एक सॉल्यूशन यानी कि विलयन के रूप में भी होते हैं, शीशी में बंद मिलते हैं। टर्मरिक मतलब आपको पता है हल्दी, ये येलो होते हैं और एक न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन है, मतलब कि उदासीन है और एसिडिक भी है, यानी कि अम्लीय भी है, इस तरीके का विलयन है। लेकिन ये क्या करता है कि रेड इन अल्केलाइन सॉल्यूशन। और टर्मरिक जो है, टर्मरिक मतलब हल्दी, ये लाल रंग में बदल जाता है। कब? जब हम अल्केलाइन सॉल्यूशन में डालते हैं तब। चाइना रोज, इट टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। जो एसिड वाले हैं, एसिडिक वाले सॉल्यूशन है, एसिडिक में अगर हम ये चाइना का रोज को डाल देंगे तो ये पिंक बन जाएगा, और वो कौन सा पिंक? डार्क पिंक, जिसको मैजेंटा कहते हैं। बेसिक सॉल्यूशन में अगर डालते हैं तो ये ग्रीन बना देता है, मतलब हरा रंग का। रेड कैबेज, इट टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू रेड एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ब्लू। जो हमारा लाल रंग का जो बंधा गोभी होता है वो क्या करता है, तो अम्लीय विलयन को लाल में, और जो क्षारीय है उसे ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। फिर से ब्लू को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन बेसिक को ब्लू में कन्वर्ट किया, कौन किया? रेड कैबेज। और जो एसिडिक है, एसिडिक को रेड में कन्वर्ट किया, कौन किया? तो रेड कैबेज। अदर इंडिकेटर्स कौन है? मिथाइल ऑरेंज, इट गिव्स पिंकिश रेड कलर विद एसिडिक सॉल्यूशन। एसिड के साथ, अम्ल के साथ जब हम मिलाते हैं मिथाइल ऑरेंज को तो ये पिंकिश देता है, पिंक कलर देता है और रेड में, और येलो कलर देता है जब बेस के साथ हम मिलाते हैं तो येलो कलर देता है। फेनोल्फथलीन क्या है? तो एक एसिड बेस इंडिकेटर है, ये कलरलेस है। एसिडिक में जब हम अम्लीय सॉल्यूशन में डालते हैं, अम्लीय विलयन में डालते हैं किसे? फेनोल्फथलीन को, तो ये किसी प्रकार का कोई भी रंग में बदलाव नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इसे अल्काली सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये पिंक में बदल जाता है। ठीक, तो ये था हमारा सफ़र चैप्टर नंबर 5 का, क्लास 7 के साइंस शॉर्ट नोट्स था। चलिए मिलते हैं फिर चैप्टर नंबर 6 में।